क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली निकाला, ड्रीम कॉलेज है, सभी नीट के लिए जो तैयारी करें उन स्टूडेंट्स का, तो आई एम श्योर कि एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा जो आप लोग फॉलो करते थे, जो आपने 2 साल तक किया होगा, उसी की वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का 11th-12th में स्केड्यूल क्या रहता था? आप अटेंडिंग स्कूल से थे या नॉन अटेंडिंग से थे? कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे टाइम देते थे? मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल में था. राइट. And about schedule, that has been my biggest enemy since I've started studying properly. Because मैंने बहुत बार ट्राई करा है, एंड मम्मा पापा ने मुझे बहुत बार बोला है कि प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ो, ऐसे हाफ सर्डी पढ़ने से कुछ हो नहीं पाएगा. बट मेरा जो माइंडसेट है बिल्कुल कंप्लाइंट ही नहीं था उसके लिए. बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन एवर फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल. अगर किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, वाई डोंट आई डू दैट टू द फुलेस्ट, चाहे जितनी भी देर चल जाए. और किसी चीज़ में नहीं मज़ा आ रहा है तो वाई डू आई टैकल दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं कुछ और कर सकता हूँ. एट द एंड एक वीक में मान लो मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, वो इधर उधर कंपनसेट हो जाएंगे. तो जिस चीज़ के लिए मेरा मन कंप्लायंट है, जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मे बी अभी मुझे न्यूमेरिकल्स करने में मोमेंटम बन गया है, तो मैं 100 न्यूमेरिकल्स एक बार में लगा दूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए. ठीक है. तो आई लाइक टू वर्क इन दैट वे बिकॉज आई हैव टू बी इन लाइक इन द फेवर ऑफ माई बॉडी. मुझे उसको फोर्स नहीं करना, अदरवाइज मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी काम करने की. तो आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे किसी चीज में मजा आ रहा है तो मैं उस पर अभी फोकस कर रहा हूँ पूरी तरह से. हाँ. लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसे चक्कर में काफी बच्चों के वीक टॉपिक तो छूट ही जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं बायो में तो मजा आ रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो रहे, छोड़ देता हूँ. या मे बी हो सकता है ऐसा. हाँ. तो वहाँ पे काम आ जाते हैं जब हम टेस्ट पेपर्स देते हैं. राइट. तो वहाँ पे पता चल जाता है कि मजे मजे में क्या छूट गया. तो अगर मैं आपका आइडियल, जब आप 11th-12th में थे, आप स्कूल तो नहीं जा रहे, कितने घंटे कोचिंग होती थी, कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे सोते थे और कितने घंटे डिस्ट्रैक्शंस को टाइम देते थे? ओके, कोचिंग तो गई 6-7 आवर्स. 6-7 आवर्स. किस कोचिंग में जाते थे आप? आकाश में. आकाश में जाते थे. राइट. ठीक है. सो उसके अलावा आई हैड टू गिव माई सेल्फ 1 to 2 hours टू लाइक टेक अ ब्रेक, है ना. तो ब्रेक में क्या करते थे? 1 घंटा सोना, 1 घंटा दोस्तों से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, राइट. सब कुछ. एंड उसके बाद मेरी स्टडी मतलब आई थिंक 6-7 तक मैं वापस आया कोचिंग से. सुबह कितने बजे गए आप? सुबह 9 पे. 9 बजे गए और 6-7 बजे वापस आए कोचिंग से, तो आपका प्रोबेबली पूरा दिन वहीं पे निकल गया. हाँ, आधा दिन तो वही निकल गया. बट उसके बाद एज आई सेड, ब्रेक में फिर मेरा डिनर भी मैं जल्दी कर लेता था, अराउंड 7:30-8 के अराउंड कर लेता था. और उसके बाद मेरा ब्रेक टाइम वो हो गया. उसके बाद आई यूज टू स्टडी जब तक मन कर रहा है, जब तक बिल्कुल नींद चढ़ने नहीं लगे. जो यूजुअली मेरा 12 to 1 में नींद आने लगती थी, देन आई यूज टू गो फॉर स्लीप, बिकॉज उसके बाद आई कांट अगेन पुश माई माइंड टू गो फॉर मोर. कितने घंटे सोते थे? हो जाता था मेरा 7 to 8 hours नॉर्मली ले लेता था मैं. मतलब रेयरली मैंने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है. कभी कभी ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे कोई बड़ा टॉपिक आ रहा है और मेरा बिल्कुल कवर नहीं है, तब आई हैड टू गो फॉर यू नो एन ऑल नाइटर. राइट. ओके. एंड मैं कॉफ़ी पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं था जितने मेरे बाकी बैचमेट्स थे कोचिंग में. एंड मुझे उतने ही रेयर ओकेजन्स पे यूज़ करनी पड़ी कॉफ़ी. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतना कॉफ़ी पे मेरे कैफीन एडिक्ट नहीं बना है. राइट राइट राइट. ठीक है. तो बेसिकली 6-7 घंटे सोना, 6-7 घंटे की आपकी कोचिंग थी और 6-7 घंटे आप सेल्फ स्टडी को देते थे. हाँ. एंड 2-3 घंटे जो बचे वो डिस्ट्रैक्शन में या खाना खाने में वो आप करते थे. राइट राइट राइट. सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? नहीं. एंड मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखता था ऑफ कोर्स, बट मेरा ये रहता था कि मैं जितनी देर खाना खा रहा हूँ, डिनर, उतनी देर ही देखता था उस टाइम. हाँ, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड आधे घंटे का है तो मुझे आधे घंटे फिनिश करना है एपिसोड को. रोक लेता था कि मेरा खाना खत्म हो गया तो एपिसोड भी खत्म हो जाना चाहिए. राइट राइट राइट. ठीक है. और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? कितनी डिफरेंट थी इनसे? अटेंडिंग थी आप भी? अटेंडिंग नहीं, मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल की थी. मैंने भी आकाश से ही कोचिंग की. मेरा भी दिन का मेजॉरिटी टाइम कोचिंग में जाता था. तो लाइक रफली यही रहता था कि मैं अराउंड 8-9 बजे घर से निकलती थी और 5-6 बजे वापस. मतलब घर क्या, मैं तो हॉस्टल में रही थी एक्चुअली. तो हाँ, मैं 5-6 बजे वापस आती थी.
तो हाँ, ये मेरा भी ये रहता था कि मैं आती थी तो फिर ऑब्वियसली मैं सो जाती थी, क्योंकि मेरे से आते ही पढ़ाई नहीं होती थी। आते ही हम लोग थोड़ा दोस्त आपस में बात करते थे, रिलैक्स करते थे, फिर उसके बाद हम सो जाते थे। एंड अराउंड 7:38 तक हम उठ के खाना वाना खा के उसके बाद लाइक 9 साढ़े 9 तक मैं पढ़ने बैठती थी। ओके। हाँ, तो बेसिकली मेरा तो रिक्रिएशनल टाइम यही था कि मेरे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, साथ में दोस्त आपस में बात कर लेते थे। Right. एंड दैट आई फील इज अ वेरी प्रोडक्टिव रिक्रिएशनल टाइम, बिकॉज मेरे दोस्त भी सब आपके, अगर आपकी कंपनी आपकी साथ वाली अच्छी है, लाइक वो भी मेरे दोस्त सारे नीट एस्पिरेंट्स थे एंड सब पढ़ने में काफ़ी तेज थे, तो उसने हमारे डिस्कशन वर ऑलवेज लाइक मतलब हमेशा नॉन एकेडमिक नहीं होते थे, कभी कभार एकेडमिक डिस्कशंस भी हम कर लेते थे। सो लाइक दैट वाज लाइक ऐसा नहीं लगता था कि पूरा टाइम मेरा वेस्ट, या कुछ मैंने काम की बात भी करी उतने टाइम में, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन जो जब भी खाली होता है, इट्स लाइक नीट ने मेरी ये मेंटालिटी बना दी कि जब भी मैं खाली हुआ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ माई शेड्यूल, आगे का शेड्यूल, कि हाँ मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। राइट। सो एंड जो बात अमृतांश ने बोली, आई विल अग्री विद दैट कि एक स्टैगनेंट शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओके। अपने ऊपर वही कोई चीज़ फोर्स करना एंड देन उसमें प्रोडक्टिविटी ना हो पाना क्रिएट्स मोर फ्रस्ट्रेशन आफ्टरवर्ड्स, कि मेरा वो शेड्यूल पूरा नहीं हो पाया। सो उससे बेटर यही है कि यू सेट गोल्स एंड टारगेट्स, एंड गोल्स एंड टारगेट्स भी हर लेवल पे सेट करो। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो आपके, कुछ लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म मान लो मेरा है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो इस हफ्ते मेरे को फिजिक्स रिवाइज करनी है, मेरे को आधी फिजिक्स आधी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। फिर उसके दोस्त के डेली गोल सेट करो कि आज मेरे को 5 चैप्टर करना है, आज मेरे को 5 चैप्टर करना है। इस तरह से आपको मतलब वही बात है कि अगर आपने एक स्टैगनेंट शेड्यूल सेट किया, तो अगर आप मान लो 1 घंटा आपको पढ़ने का सेट किया, आपको उसमें नींद आ गई, आप सो गए आधा घंटा, तो आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैं नहीं पढ़ पाई या मैं नहीं पढ़ पाया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गोल सेट करना आई वुड प्रेफर। फेज के हिसाब से आप जिस भी प्रिपरेशन की जिस फेज में, उसके हिसाब से आपका शेड्यूल वेरी करेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर आप अपनी पसंद से चलोगे तो वही बात है, टॉपिक ही छूट जाना है। हाँ। तो आपको अपने को फोर्स भी करना पड़ेगा एट पॉइंट, लाइक लर्निंग तो- टाइम इज डिफरेंट, रिविजन टाइम इज डिफरेंट। उस Right. टाइम आपकी स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल बदलनी पड़ती है रिविजन टाइम। एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि जो भी बच्चे अभी 11th या 12th का कोर्स पढ़ रहे हो, जो भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, जब आप फर्स्ट टाइम जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लो। लेकिन मैंने नीट का एग्जाम दिया, सो आई कैन टेल फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सबसे ज़्यादा ना अच्छे से आपको वही चीज़ याद आती है इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम, जो आपने फर्स्ट गो में अच्छे से पढ़ी हो। चाहे आप कितने मल्टीपल रिविजन लगा लो, अगर आपने रोटेशन पहली बार में अच्छे से नहीं किया तो ठीक है, आपका अच्छा हो सकता है अगर आप मल्टीपल रिविजन लगा लो, बट सबसे ज़्यादा अच्छा आपका वही टॉपिक रहता है जो आपने फर्स्ट गो में बढ़िया से किया हो। Right. तो जो लोग अभी पढ़ने वाले फेज में हैं, उनके लिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अपना जो भी पढ़ रहे हो एट दैट टाइम ओनली दैट मैटर्स, उसे अच्छे से पढ़ो। आगे या पीछे का अगर बर्बाद हो गया है उसे होने दो, जो आप पढ़ रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, उसे अच्छे से करना है। हाँ, क्योंकि आई थिंक कई बार ये होता है कि हम ये Backlog सोचते रह के जाते हैं कि बैकलॉग बन रहा है, तो ना Right. तो प्रेजेंट वाला पढ़ पाते हैं, ना Yes. बैकलॉग क्लियर हो पाता है। Exactly. Right. तो उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा। अभी मैं आपका स्केड्यूल तो समझ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।